जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और राज्य सरकार को भी इसमें और ज्यादा मुस्तैदी से सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम और कुछ नहीं तो बिहार में सुरक्षा का भाव, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूं। और प्रशासन, कल भी हम लोग गए थे वैशाली में, एक घटना घटी है जिस तरीके से एक छोटी सी बच्ची 1 महीने 13 दिन तक वो बच्ची लापता रहती है। स्थानीय प्रशासन की पूरी मिली भगत है। फॉर जॉब हम सब जानते हैं, और अब तो कल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो आदेश आया उसमें भी इन लोगों को निराशा ही हासिल हुई है। तो ऐसे में अब जब ये लोग दोबारा नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं तो ना जाने कितने और गरीबों की जमीन अपने नाम लिखवा। बिहार में अपराधियों ने तांडव मचा रखा है। बता दें आपको कि कल देर शाम कंकड़ बाग में भी एक महिला को गोली लग गई। दरअसल कुछ युवक वहां पर मोटरसाइकिल से पहुंचे, अंधाधुंध फायरिंग की। उस दौरान एक महिला को भी गोली लगा है बहादुरपुर में। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं, सरकार में शामिल हैं, उनके जो जीजा हैं वो आयोग के कहा जाए कि सदस्य भी हैं, लेकिन चिराग पासवान सीधा सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में जो लगातार हत्या हो रही है और एडीजी ने जिस तरीके का बयान दिया है उससे यह काम नहीं चलने वाला है। उन्होंने कहा है कि जवाबदेही राज्य सरकार को लेनी पड़ेगी और हम सरकार में रहते हुए भी इस बात का विरोध करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। में सहयोग करने का कार्य कर रहे हैं। अब इन लोग के लोग नहीं कर रहे तो उसमें कोई क्या कर रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जब सौगात लेकर आ रहे हैं उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। वो बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। जहां तक रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में हर कोई जानता है कि पूर्णतः ये राज्य सरकार का विषय आता है, ये राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। ऐसे में प्रधानमंत्री को चिंता नहीं, कतई ये बात जायज नहीं। बट हाँ, ये चिंता हम सबकी भी है। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसका बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में घुसकर, कमरे में घुसकर दिन दहाड़े 5 शख्स घुसते हैं और दिन दहाड़े गोलियों की बौछार कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में ये घटनाएं पहले नहीं हुई। जो लोग जंगल राज जिनके नेतृत्व में होता था, आज जब वो हम लोग पे उंगली उठा रहे हैं तो उनसे पूछने की जरूरत है कि 98 में पीएमसीएच में भी इसी तरीके से गोली चली थी और उस वक्त के मंत्री, उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो मंत्री थे, उस वक्त घुस के उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी ना। पर ना उस वक्त के इस घटना को जायज ठहराया जा सकता है, ना आज की इस घटना को जायज ठहराया जा सकता है। हकीकत यह है कि अगर एक भी आपराधिक घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके की बातें कतई नहीं कह सकते हैं कि भाई बरसात के से पहले इस तरीके की घटनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि किसान खाली बैठा रहता है। भाई जो अन्नदाता है हमारा, आप उसके ऊपर इस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप लीपापोती कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से आप भागने का कार्य कर रहे हैं, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है। आपकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और राज्य सरकार को भी इसमें और ज्यादा मुस्तैदी से सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम और कुछ नहीं तो बिहार में सुरक्षा का भाव, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी। बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उसको लेकर के, क्योंकि लगातार आप भी आपराधिक घटनाओं पर सवाल, जिम्मेदारी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूं। और प्रशासन, कल भी हम लोग गए थे वैशाली में, एक घटना घटी है जिस तरीके से एक छोटी सी बच्ची 1 महीने 13 दिन तक वो बच्ची लापता रहती है। स्थानीय प्रशासन की पूरी मिली भगत है कि भाई 1 महीने 13 दिन तक आप उस बच्ची को आप ढूंढ नहीं सकते हैं। क्या उसके मोबाइल फोन से क्या उसकी लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता था? अगर ये लोग चाहते तो क्या ये लोग नहीं कर सकते थे? गाज गिरी है छोटे अधिकारियों पर, थाना लेवल के अधिकारियों को वहां पे बर्खास्त किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि जितने बड़े अधिकारी हैं वो भी इसमें लिप्त थे। तो ऐसे में जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, आपराधिक घटनाएं इसी तरीके से घटती रहेगी। अरे प्रभु, सवाल पूछ लो भाई। लगाएं, पर वो जिनके साथ सहयोगी हैं, चिंता बढ़ जाती है कि अब कितने औरों की जमीन लिखवाएंगे ये अपने नाम।
क्योंकि जब जब ये लोग नौकरी देने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, लैंड फॉर जॉब हम सब जानते हैं, और अब तो कल भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो आदेश आया उसमें भी इन लोगों को निराशा ही हासिल हुई है। तो ऐसे में अब जब ये लोग दोबारा नौकरी बांटने की बात कर रहे हैं तो ना जाने कितने और गरीबों की जमीन अपने नाम लिखवा नहीं। अच्छी बात है, खड़े बैठक पर जिस तरीके से तथाकथित इंडी एयरलाइन छिटकता जा रहा है, एक के बाद एक सहयोगी इनसे दूर हो रहे हैं, बंगाल के इनके सहयोगी हों, महाराष्ट्र के इनके सहयोगी हों, धीरे धीरे वो दूरी दिखाई दे रही है। और ये बार बार हम लोगों ने कहा कि एक ऐसा भानुमति का कुनबा है जो कि बनने से पहले ही बिखरता है। ना जाने कितनी बार इसको संजोया गया, कितनी बार ये बिखरा। दिल्ली के चुनाव आते आते तक ध्वस्त हो गया था, अब बिहार चुनाव आते आते तक कितना रहेगा ये समय बताएगा। बस प्रभु, बस बस बस।